हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम हॉल में आप सभी का स्वागत है। एग्ज़ाम हॉल ग्रुप आप सभी के लिए यूपीएससी स्टेट पीएससी के कोर्स लाया है, जिसमें बिहार के यूपी के से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट हैं, स्टेट सब के स्पेशल हैं सब्जेक्ट हैं, साथ ही साथ जो स्टेट्स में करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, यूपीएससी में जो करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, इन सभी को ध्यान में रखते हुए कोर्सेज ले आया है, जिन्हें आशीष सर द्वारा जिसमें करंट अफेयर्स कराया जा रहा है, वहीं गौरव सर के द्वारा हिस्ट्री को कराया जा रहा है। साथ ही साथ गौरव सर घटना चक्र के भी क्वेश्चंस को करा रहे हैं, जो कि बिहार यूपी स्टेट्स के जो भी क्वेश्चन आते हैं उनसे करंट बहुत फंसते हैं, तो वो क्वेश्चंस गौरव सर के द्वारा कराया जा रहा है। और मेरे द्वारा बिहार स्पेशल का कोर्स कराया जा रहा है, जिसमें आपने लास्ट वीडियोज़ में देखा है कि बिहार पीसीएस से जो जनरल इंट्रोडक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन हैं बिहार स्पेशल के, उन क्वेश्चंस को मेरे द्वारा अटेम्प्ट किया गया है। वीडियोस में मैंने उनको बताया है। आज मैं बिहार पीसीएस में पूछे जाने बिहार हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, बिहार पीसीएस का एग्ज़ाम जो है नज़दीक आ गया है। फॉर्म फिल किए जा चुके हैं लोगों के द्वारा। 5 सितंबर लास्ट डेट है। जिन्होंने नहीं भरा है वो भी फॉर्म भर दें, और इस 5 अगस्त को लास्ट डेट है। और दोस्तों, लास्ट सितंबर के लास्ट में 30 सितंबर जहाँ तक है आपका एग्ज़ाम है, तो समय बहुत नहीं बचा है दोस्तों, इसलिए हमें जल्दी से जल्दी सारे सब्जेक्ट्स को कवर करना है। 2 महीने का समय कैसे बीत जाता पता नहीं चलता दोस्तों। तो हर एक बिंदु को, हर एक पॉइंट को पढ़ना है, और सभी को पे मतलब अपने मजबूत पकड़ बनाना है, तभी एग्ज़ाम क्रैक हो सकता है। एग्ज़ाम में कंपटीशन दिनों दिन बढ़ते जा रहा है, इसलिए एक भी पॉइंट छोड़ना नहीं है आपको। ठीक है दोस्तों, तो अब हम जो बिहार हिस्ट्री का क्वेश्चन है उस क्वेश्चंस को आज देखेंगे। तो बढ़ते हैं हम लोग। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण वॉज केप्ट इन जेल ऑफ विच सिटी इन 1942। अब दोस्तों, इसका आंसर मैं आपको 1 मिनट देता हूँ, आप इसका आंसर सोच के बताइए क्या होगा। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर दोस्तों हजारीबाग है। जयप्रकाश नारायण जी को क्विट इंडिया मूवमेंट समय 1942 में हजारीबाग की जेल में रखा गया था, जहां से इन्होंने जेल की दीवार को फांद के फरार हो गए थे। और उसके बाद ये अंडरग्राउंड मूवमेंट कई इन्होंने किया था। और हजारीबाग जो सेंट्रल जेल है वो हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में आता है, जो कि झारखंड बनने के बाद सन 2000 में 15 नवंबर 2000 में झारखंड बनने के बाद ये हजारीबाग झारखंड का एक डिस्ट्रिक्ट बन गया है। ठीक है दोस्तों, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम। ये देखिए, कुछ डिटेल हमने दे रखे हैं आप पे। हजारीबाग इज करंटली डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, वेयर वॉज गुरु गोविंद सिंह द 10th गुरु ऑफ द सिख बॉर्न। दोस्तों, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बट कई बार ये मिस्टेक कर देते हैं लड़के। अमृतसर, पानीपत, ये इनमें कन्फ्यूजन हो जाता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, जो लास्ट गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी, जिनको 10th गुरु भी कहा जाता है, इनका जन्म पटना में हुआ था। और इनके पिता जो थे, इनका जन्म जो हुआ था 1666 में, 22 दिसंबर 1666 में हुआ था। इनके पिताजी का नाम गुरु तेग बहादुर था। गुरु तेग बहादुर। और गुरु तेग बहादुर जो है, औरंगजेब के कहने पर इनको पब्लिकली चांदनी चौक में इनका सिर कलम किया गया था। पब्लिकली इनको बिहेडेड किया गया था गुरु तेग बहादुर जी को। और गुरु गोविंद साहब जो थे, ये 1666 में पैदा हुए थे, और अपने पिता की मृत्यु के बाद 1675 में ये 10वें गुरु बने थे, 10th गुरु बन गए थे। और ये इनके बाद ये लास्ट गुरु थे, इनके बाद कोई गुरु नहीं आए थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ा जाए। ये देखिए, कुछ हमने डिटेल दिए हुए। 22 दिसंबर 1666 ही फाउंडेड द खालसा इन 1699 में। इन्होंने 1699 में खालसा पंथ जो है उसको, खालसा में आप जान ही रहे होंगे, खालसा में 5 चीज़ें कंपलसरी थी, जिसमें कंघी था, कृपाण था, और एग्जैक्ट मुझे भी नहीं पता है, और एक आपका सिर पे पगड़ी थी।
तो कुछ चीज़ें ऐसे इंपॉर्टेंट थी, इसमें 5 चीज़ें थी मेनली। अभी तो मुझे 3 ध्यान आ रहा, बाकी आप सर्च कीजिएगा क्या है, बाकी 2 चीज़ आप बताइए हमें क्या है कमेंट बॉक्स में लिख के। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। विच इंसिडेंट हैपेंड एट द एंड। अब कुछ इंसिडेंट दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा एट द एंड सबसे लास्ट में हुआ था। तो अब देखिए चंद्रगुप्त का राज्याभिषेक की बात किया है यहाँ पे। अब चंद्रगुप्त का राज्याभिषेक जो है, कोरोनेशन जो है, और अशोक का कोरोनेशन बात किया है। तो देखिए चंद्रगुप्त पहले होंगे। चंद्रगुप्त का राज्याभिषेक जो हुआ था 321 BC में हुआ था। वहीं अशोक का जो राज्याभिषेक हुआ था 277 BC में हुआ था। अब अराइवल ऑफ मेगास्थनीज की बात कर रहा है। मेगास्थनीज किसके समय में आया था? मेगास्थनीज आपका आया था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, तो ये अशोक से पहले हो जाएगा। तो ये 305 BC में करीब आया था, 305 BC में। वहीं अशोकास कलिंगास कॉन्क्वेस्ट, कलिंग में जो है कोरोनेशन के बाद अशोक ने कलिंग पे आक्रमण किया था, तो इसका डेट वैसे 261 BC है। दोस्तों अगर आपको नहीं भी पता है डेट, तब भी आप इसको निकाल सकते हो, इसका आंसर निकाल सकते हैं आप डायरेक्ट। अब देखिए चंद्रगुप्त मौर्य सबसे पहले राजगद्दी पे बैठे, उनके समय में ही मेगास्थनीज आए थे, और उसके बाद अशोक का कोरोनेशन हुआ। अशोक के कोरोनेशन के बाद अशोका ने कलिंग का कॉन्क्वेस्ट किया था, जिसके बाद अशोका ने कॉन्क्वेस्ट छोड़ करके बुद्धा के मार्ग को अपनाया था। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही आसानी से इसका आंसर निकाल सकता है, इसलिए इसका आंसर होगा डी। ठीक है दोस्तों, ये देखिए हमने डेट भी लिखा हुआ है, सारे डेट। ये दोस्तों आप नोट कर लीजिए कॉपी पे या कहीं पर भी आप नोट कर लीजिए, इसको बार बार देखते रहिए, सिर्फ देखना है आप। मैं तो कहूँगा वॉल पे अपने चिपका लीजिए इसको लिख करके, और जब भी खाने जा रहे हैं, नाश्ता करने जा रहे हैं, कुछ भी करने जा रहे हैं, तो आप इसको एक बार सरसरी निगाह से देखते हुए फिर चले जाइए। ये याद करने का सबसे अच्छा तरीका, जो भी फैक्ट्स डाटा वाले क्वेश्चंस होते हैं उनको इसी तरीके से याद किया जा सकता है, या फिर हमारे वीडियोज़ को 1 से 2 बार गो थ्रू हो जाएंगे तो आप इजीली इन सब क्वेश्चंस को कर सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज़ाद दस्ता क्या है? वॉज एक्टिव ड्यूरिंग विच मूवमेंट इन बिहार। देखिए आज़ाद दस्ता जो था, ये मूवमेंट किस मूवमेंट पूछा, किस मूवमेंट में बिहार में एक्टिव था, किस मूवमेंट के समय। तो आज़ाद दस्ता था क्या, ये आज़ाद दस्ता जो था जयप्रकाश नारायण द्वारा, जो हमारे जयप्रकाश नारायण जी थे, उनके द्वारा ये बनाया गया एक समूह था। ठीक है, ये तो हमारे जयप्रकाश नारायण जी जो थे क्विट इंडिया मूवमेंट के समय थे। ये देखिए डायरेक्टली इससे आंसर निकल जाएगा। तो जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा बनाया गया था, जयप्रकाश नारायण जी। देखिए ये भी पूछ सकता है कि किसके द्वारा। ठीक है दोस्तों, और इसका जो जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में नेपाल के रामविलास जंगल नेपाल में है, फॉरेस्ट है वहाँ पर, फॉरेस्ट नेपाल में है ये, वहाँ पर इसका आज़ाद दस्ता नामक संगठन का जो है कार्यालय खोला गया था, ऑफिस जो है वहाँ खोला गया था ऑफिस। और इसका मेन जो काम था, जितने भी यूथ थे उनको ट्रेनिंग देना कि किस तरीके से क्विट इंडिया मूवमेंट समय ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। उस वर्ल्ड वॉर में चूँकि अंग्रेज़ी हुकूमत जो थी वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट कर रही थी, तो हमें अंग्रेज़ी हुकूमत को, युवा जो थे उस समय के, किस तरीके से अंग्रेज़ी हुकूमत को बाधा पहुंचा सकते थे, किस तरीके से उनको हानि पहुंचा करके भारत को आज़ाद कराने में मदद कर सकते थे, इस चीज़ की वहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती थी श्री जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा और जो उनके ग्रुप थे उनके द्वारा। तो ये था आज़ाद दस्ता का मेन काम। आज़ाद दस्ता जो है जयप्रकाश नारायण जी ने इनिशिएट किया था इसको, उनके नेतृत्व में ये बना था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए आप, ये लिखा एट द टाइम ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट द ऑफिस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन नेम्ड आज़ाद दस्ता वॉज ओपन नेपाल राजविलास फॉरेस्ट अंडर लीडरशिप ऑफ जयप्रकाश नारायण थ्रू विच ट्रेनिंग कैन बी इम्पार्टेड टू द यंग रिवॉल्यूशनरीज हु यूज्ड टू सबोटेज अगेंस्ट द गवर्नमेंट। ये सब दोस्तों नोट्स मैंने इसलिए दे दिया है कि आपको रिवीजन करने में आसानी हो, और आप एक बार देखें तो दोबारा आपको देखने की ज़रूरत ना पड़े। पेपर क्योंकि नज़दीक है, आपको और भी पार्ट्स पे फोकस करना होगा, तो बार बार बिहार स्पेशल पे ही फोकस करने की ज़रूरत ना पड़े। आप एक बार देख लेते हैं तो आपका ये काम हो जाए, इसलिए मैंने इस पर ज़्यादा काम किया है कि इस तरीके से कुछ नोट्स जो दे सकता हूँ जो कि इम्पॉर्टेंट है मैंने दे दिया है, और इसको आप चाहे तो नोट कर लें। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों। हु वाज द फिजिशियन ऑफ मगध रूलर बिम्बिसार। मगध रूलर जो थे बिम्बिसार का फिजिशियन कौन था, इसमें पूछा।
तो अब इसका आंसर है आपका जीवक। जीवक जो थे ये मगध के मगध रूरल के बिम्बसार के फिजिशियन थे। देखिए यहाँ दिया हुआ है, मगध जीवक वॉज द सन ऑफ कोटेशन नेम्ड सलावती। सलावती जो उनके कोटेशन थे उनके बेटे थे। जीवक स्टडीड इन तक्षशिला यूनिवर्सिटी एंड ऑब्टेन द टाइटल ऑफ आयुर्वेदाचार्य। और ही ट्रीटेड द एम्परर बिम्बिसार एंड उज्जैन किंग प्रद्योत। चूँकि बिम्बिसार ने इनको उज्जैन भेजा था, प्रद्योत को पीलिया बीमारी हुई थी, तो उस समय उनकी हालत बहुत बुरी थी। तो बिम्बिसार ने एक दोस्ती का रिश्ता निभाते हुए उज्जैन किंग के पास अपने जो फिजिशियन थे जीवक थे उनको उन्होंने उज्जैन किंग के पास भेजा था, जिसको जीवक जो फिजिशियन थे उन्होंने उज्जैन किंग प्रद्योत को ठीक कर दिया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु वॉज द रियल फाउंडर ऑफ टर्क पावर इन बिहार। अब यहाँ टर्किश पावर जो तुर्की के पावर था वो बिहार में कर जो कौन था जिसने रियल फाउंडर, जिसको कहा जा सकता है कि रियल फाउंडर था बिहार में तुर्की के पावर का। तो उसमें देखिए, अब बख्तियार खिलजी का आपने नाम बहुत सुना है। बख्तियार खिलजी ने नालंदा को डिमोलिश किया और सब चीज़ों को, तो बख्तियार खिलजी ही इसका आंसर है दोस्तों। और बख्तियार खिलजी इब्न, इसका नाम पूरा था इब्न बख्तियार खिलजी। तो बख्तियार खिलजी मेनली कौन थे? बख्तियार खिलजी जो था सेनापति मलिक हुसामुद्दीन जो था, ये मलिक हुसामुद्दीन सेनापति थे सल्तनत पीरियड में, जिसको दिया गया था, जिसका मतलब जिसका शासन था बनारस और अवध का जो रेंज था, अवध का रेंज, इसका सेनापति था मलिक हुसामुद्दीन। तो उसका ये सहायक था बख्तियार खिलजी सहायक था। तो बख्तियार खिलजी ने कर्मनासा नदी के पूर्वी से जो क्षेत्र है, पूर्वी मतलब बिहार, कर्मनासा नदी बॉर्डर बनाता है यूपी और बिहार के पास, तो उसके पूर्वी क्षेत्र में जो है सैनिक अभियान किया, जिसमें जीत गया बख्तियार खिलजी, और इसने अपना आधिपत्य शासन चलाया वहाँ पर। चूँकि बख्तियार खिलजी ऐबक के समय में था, तो उसने ऐबक की संप्रभुता तो मान लिए कि हाँ ये इनके अंडर में हूँ, बट व्यवहार में जिस तरीके से एक राजा अपने राज को चलाता है, व्यवहार में वो बख्तियार खिलजी भी उसी तरीके से चला रहा था कि किसी के कोई इंटरफेरेंस नहीं था उसके राज्य में, वो अपनी मर्जी का मालिक था। बस वो दिखावटी एक आधिपत्य मान लिया था कि हाँ मैं इनके अंडर में काम करता हूँ बस। थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट में बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ बिहार। अब पूछा फर्स्ट इंडियन गवर्नर कौन थे बिहार के, मतलब पहला भारतीय जो बिहार का गवर्नर बना, तो कौन था? तो दोस्तों आपने नाम बहुत सुना है, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा है। सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा, सत्येंद्रनाथ सिन्हा भी कहा जाता है इन्हें कई जगहों पे, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा भी। तो ये पहले गवर्नर थे बिहार के। तो ये 1920 में इन्हें बिहार और 1920 में बिहार और उड़ीसा का गवर्नर नियुक्त किया गया था। और ब्रिटिश शासन में इस पद पर आसीन होने पहले पहले भारतीय थे। इससे पहले सारे अंग्रेज होते थे या अंग्रेज़ों के द्वारा आसीन, मतलब अंग्रेज ही होते थे मोस्टली। पहले ये भारतीय बने जो कि गवर्नर बने किसी स्टेट के, और वो बने थे उड़ीसा और बिहार के, बिहार एंड उड़ीसा दोनों। तब बिहार और उड़ीसा एक में ही था, जो कि 1912 में अलग हुआ था वेस्ट बंगाल से अलग हुआ था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ये देखिए, ही वॉज अपॉइंटेड गवर्नर ऑफ बिहार एंड उड़ीसा इन 1920। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। चौरी रिबेलियन ऑफ बिहार टुक प्लेस इन द ईयर। अब चौरी रिबेलियन ये हुआ कब था? ये चौरी रिबेलियन जो हमारा हुआ था 1798, ये मेनली हुआ था वो 1795 से लेकर के 1800 AD के अराउंड तक हुआ था। उस समय दोस्तों एक क्वेश्चन आपसे है, उस समय इंडिया का जो गवर्नर जनरल था कौन था? गवर्नर जनरल कौन था? जनरल ऑफ बंगाल। उस समय तक तो बंगाल चलता था मेरे ख्याल से। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था? ये आपका क्वेश्चन है, आज का टास्क है, ये आपको बताना है। प्लीज़ आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं आंसर को, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जो भी आंसर उसको कमेंट कीजिए, इससे आपका इम्प्रूवमेंट ही होगा। मेरा फ़ायदा नहीं, आपको ज़्यादा फ़ायदा है।
आपको कमेंट करना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे, ठीक है दोस्तों। और अब चौरी रिबेलियन के बारे में कुछ थोड़ा सुन लीजिए। चौरी रिबेलियन जो है चुहाड़ विद्रोह से इसका संबंध है। चुहाड़ विद्रोह जो कि बिहार में हुआ था, चुहाड़ और ये मेनली दुर्जन सिंह और लाल सिंह जो थे उन जो कि 1798 से टू 1800 अराउंड, इनके नेतृत्व में, दुर्जन सिंह एंड लाल सिंह के नेतृत्व में ये अपनी चरम सीमा पर था। 1799 कह सकते हैं आप, अपने चरम पर था। लेकिन बाद में इसे अंग्रेज़ों द्वारा, ब्रिटिश हुकूमत द्वारा इसे कुचल दिया गया था, अंग्रेज़ों द्वारा कुचल दिया गया था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए चौरी रिबेलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, इन विच ईयर उड़ीसा वॉज सेपरेटेड फ्रॉम बिहार। लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि बिहार जो है, बिहार एंड उड़ीसा वेस्ट बंगाल से कब अलग हुआ था, सेपरेट कब हुआ था, सेपरेटेड इन 1912। अब यहाँ पूछ रहा है कि उड़ीसा बिहार से कब अलग था, उड़ीसा एंड बिहार ये दोनों कब अलग अलग स्टेट बने, पहले तो एक बताएं। इन दोनों, ये दोनों जो अलग हुए 1936 में दोस्तों, 1936 में अलग हुए थे। और वहीं झारखंड आपका बताया था आपको 15 नवंबर 2000, और ये है आपका 22 मार्च 1912 है, 1912, और ये 1 अप्रैल 1936, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु अटेंड एनलाइटमेंट इन बोध गया। अब बोध गया में, तो ये क्वेश्चन आसान है, आप कर इजली कर लेंगे। तो इसका आंसर है गौतम बुद्ध। मुझे नहीं लगता इसे बहुत समझाने की जरूरत है। हाँ, इस पर कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें उसको आपको मैं बता देता हूँ। जो 29 साल की उम्र में उनको 29 साल की उम्र में उन्होंने घर को त्यागा था, महाभिनिष्क्रमा जिसको कहते हैं, महाभिनिष्क्रमा। और उनका जो जन्म हुआ था 563 BC में, 563 BC जो है माना जाता है 563 BC। 7वें दिन उनके जन्म के जो थे, 7वें दिन 7th डे उनकी माता का निधन हो गया था। ये सब क्वेश्चंस इस पे बनते हैं। 29 ईयर 563 BC, 7वें दिन की माता का मृत्यु हुआ था। और 6 वर्षों की घोर तपस्या के बाद, 6 ईयर घोर तपस्या के बाद उनको मतलब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और रिवर का नाम भी कई बार पूछा जाता है, तो निरंजना रिवर थे, निरंजना रिवर, जिसको पुनपुन रिवर भी कहा जाता है, पुनपुन रिवर। और किस पेड़ के नीचे, ये भी क्वेश्चन पूछा गया कई बार, तो पीपल का वृक्ष था, पीपल, बनियान ट्री जिसको कहते हैं, पीपल ट्री या बनियान ट्री जी कह सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। हाँ, ये कपिलवस्तु लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था, ये 563 BC में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दोस्तों, हु इस्टेब्लिश्ड ए ब्रांच ऑफ अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति के बारे में आपने सुना ही होगा कि अनुशीलन समिति, उसकी ब्रांच जो है पटना में किसने इस्टेब्लिश की थी, 1913 में। तो इसका आंसर दोस्तों आपको 2 मिनट देता हूँ, आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर सचिंद्र नाथ सन्याल होगा, जो पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा स्थापित की गई थी, उसके जो स्थापक थे वो सचिंद्र नाथ सन्याल थे। इसका मेन काम क्या था अनुशीलन समिति का? इसका मेन काम था, जो भी शाखाएं बनाते थे, जगह जगह पर शाखाएं खोली जाती थी, शाखाओं के माध्यम से नवयुवकों को एकत्र किया जाता था, उनको मानसिक शारीरिक रूप से शक्तिशाली बनाने की कोशिश की जाती थी, ताकि वो अंग्रेज़ों का डटकर मुकाबला कर सकें। उनकी
कुछ गुप्त योजनाएं भी होती थी। गुप्त योजनाओं में क्रांतिकारी योजनाएं होती थी मेनली, जिसके थ्रू भारत को आज़ाद कराया जा सके। उसमें शस्त्र प्रशिक्षण देना भी था इन्वॉल्व, और बम बनाना भी सिखाया जाता था, ETC एक्सेट्रा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु फॉर्म द बिहार समाजवादी पार्टी इन 1931? दोस्तों समाजवादी पार्टी, बिहार समाजवादी पार्टी का इसका आंसर होगा फूलन प्रसाद वर्मा एंड जयप्रकाश नारायण। इसका मेन काम जो था, जो भी अंग्रेज़ों के द्वारा चाहे श्रमिक हों, लेबर आंदोलन हो, उनको कुचला जाए, कृषक हों, जो एग्रीकल्चरिस्ट थे, फार्मर थे, उनके ऊपर अत्याचार किया जाता, जो भी राजनीतिक बंदी थे उनके ऊपर जो भी अत्याचार अंग्रेज़ों के द्वारा किया जाता था, उसके खिलाफ, उसके विरोध में इस बिहार समाजवादी पार्टी जो थी उसका विरोध प्रकट करती थी, और उसके लिए कार्य भी करती थी कि जिससे जो राजनीतिक बंदी थे या कृषक को अत्याचार था उसको कहीं कम किया जा सके, अंग्रेज़ों का विरोध किया जा सके, जिससे अंग्रेज ये सब काम न करें। और मेनली इसका जो औपचारिक स्थापना हुई थी, औपचारिक तौर पे 1934 में इसका अंजुमन, पटना के अंजुमन इस्लामिया, पटना हो गया अंजुमन इस्लामिया हॉल में हुआ था। इस्लामिया हॉल में हुआ था इसका औपचारिक स्थापना इसकी हुई थी। अब इसके जो बिहार समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष थे आचार्य नरेंद्र देव थे, नरेंद्र देव। और जो इसके सेक्रेटरी थे, सचिव जिसको कहते हैं, सेक्रेटरी जो थे वो थे आपके जयप्रकाश नारायण। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वेयर इज़ द शेरशाह टॉम लोकेटेड? अब शेरशाह के टॉम के बारे में आपने सुना होगा कि शेरशाह जो था उसने अपने टॉम को खुद ही बनवाया था, उसने अपने टॉम को, और जो उसका टॉम था वो जो इंडियन इस्लामिक आर्किटेक्चर होता है उस पर बेस्ड था। उसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल था। और ये जो है मेनली जो है अष्टकोड़ी मकबरा है, एक तरीके से अष्टकोड़ी मकबरा। इसके जो डिज़ाइन किया था जिसने, उनका नाम था मीर मोहम्मद अलीवाल। ठीक है दोस्तों, और ये रोहतास ज़िले में है, रोहतास ज़िले के सासाराम में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। ये दिया हुआ है रोहतास डिस्ट्रिक्ट एंड ऑक्टागोनल शेप इन ऑन आर्टिफिशियल लेक, एक आर्टिफिशियल लेक के ऊपर बना हुआ। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल? दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये आपका 4 है, चारों याद कर लीजिए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। अब इनका दोस्तों पूछा जाता है कौन इसके चेयरपर्सन थे, कहाँ पर हुआ था, प्लेस पूछा जाता है। प्लेस के बाद पूछा जाता है आपका टाइम, मतलब ईयर, और इसके किसके द्वारा कराया गया। अब जैसे पहला है यहाँ पे, इसका पूछा है प्रेसिडेंट कौन थे। प्रेसिडेंट इसके थे महाकश्यप, ये अजातशत्रु ने कराया था, अजातशत्रु के समय में, शासनकाल में हुआ था, और राजगृह में हुआ था, राजगृह। और ईयर था 483 BC, 483 BC। अब दोस्तों आपका आज का टास्क ये भी है, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये कहाँ पर हुआ था, प्लेस, टाइम, प्रेसिडेंट एंड रूलर, ये आपको अपने नोट्स में बनाना है। और हो सके तो आप कमेंट में भी इसको डाल सकते हैं, जिससे और बच्चों का भी लाभ, आपके साथ साथ और बच्चों का भी लाभ हो सके। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। हु इन्वाइटेड गांधी जी टू विजिट चंपारण? चंपारण आने के लिए किसने गांधी जी को इनवाइट किया था? तो इसका आसान सा जवाब है राजकुमार शुक्ल जो थे, उन्होंने गांधी जी को इनवाइट किया था कि आप चंपारण में आइए।
जिसका एन.जी. रंगा साहब ने विरोध किया था कि गांधी जी ये गलत कर रहे हैं, एन.जी. रंगा साहब, कि गांधी जी को वहाँ नहीं जाना चाहिए था। और इसी दौरान जो है चंपारण के दौरान ही रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे, रविंद्रनाथ टैगोर, उन्होंने महात्मा की उपाधि महात्मा गांधी को दी थी। महात्मा की उपाधि जो है महात्मा गांधी जी को दी थी। और मेनली जो चंपारण का था, इसको हम फर्स्ट सत्याग्रह भी कहते हैं। तो फर्स्ट सत्याग्रह गांधी जी द्वारा जो शुरू किया गया था, पहला सत्याग्रह है ये। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।